हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी गद्य के पाठ्य वस्तु को लेकर के आए हैं। कक्षा 9 के विद्यार्थियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, उनके रचनाकार कौन है, लेखक, और उन रचनाओं की विधा क्या है, तो इन सभी बातों को आज हम यहाँ पर देखते हैं। तो कक्षा 9 के लिए यह पाठ्य वस्तु रखा गया है, हिंदी गद्य का है। कक्षा 9 हिंदी गद्य, और ये पाठ्य वस्तु है, पढ़े जाने वाले पाठों की सूची है, उनकी विधाएं और लेखक। तो पहला पाठ है इसमें बात। पहला पाठ है बात, जो कि एक निबंध विधा की रचना है और रचनाकार हैं भारतेंद्र के प्रसिद्ध लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ये रहा पहला पाठ। दूसरे पाठ के रूप में आता है मंत्र पाठ। मंत्र जो है यह कहानी विधा की रचना है। एक प्रसिद्ध कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। मंत्र कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। तो ये रहा दूसरा पाठ। तीसरा पाठ है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, ये इसमें इनके जीवन के महत्वपूर्ण कृतियों को, उनके कार्यों का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है आचार्य हजारी प्रसाद जी के द्वारा। आचार्य हजारी प्रसाद, जो कि शुक्ल युग के लेखक रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा पाठ आता है गिल्लू। गिल्लू क्या है? वास्तव में यह एक लघु प्राणी गिलहरी के जीवन गाथा को दर्शाता है, जिसमें उसके एक एक छोटे छोटे गुणों को किस तरह से चित्रित किया गया है, यानी इसकी विधा है रेखा चित्र, और इसकी रचयिता है, लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा, जो कि रेखा चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं हिंदी साहित्य में। पांचवा पाठ है स्मृति। स्मृति देखें तो ये जो है एक शिकार साहित्य पर आधारित है, जो कि लेखक के द्वारा उस अपने जीवन की बीती हुई घटना को याद कर करके लिखा गया है। कहने का अर्थ है कि यह संस्मरण विधा की रचना है, और इस विधा में स्मृति के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। श्री राम
शर्मा। छठवां पाठ आता है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। ये कस्तूरबा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धर्मपत्नी हैं, जिनके जीवन के प्रमुख अंश को यहाँ पर संकलित किया गया है। और यह जो है जीवनी विधा में लिखी गई रचना है, जिसके लेखक हैं काका कालेलकर। काका कालेलकर। सातवां पाठ है ठेले पर हिमालय। ये देखिए क्या है, बड़ा रोचक शीर्षक लेकर के आया है ये पाठ, ठेले पर हिमालय। कहने में सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन यह उतना ही अधिक रोचक है पढ़ने वाले के लिए। ठेले पर हिमालय, क्योंकि यह लेखक के द्वारा हिमालय के दर्शन, हिमालय की यात्रा के बाद उसके अपने अनुभवों को लिखा गया है। यह यात्रा वृत्त विधा में है और रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। आपने देखा कि जितनी रचनाएं हैं यहाँ पर, वो सभी अलग अलग विधाओं में रचनाकारों के द्वारा लिखी गई हैं। और आठवां पाठ है इसका तोता। तोता वास्तव में एक ऐसी व्यंग्य रचना है जो समाज में किसी प्रभुत्वधारी व्यक्ति के निजी भावनाओं को व्यक्त करता है कि वह किस तरह से अपनी बात को सर्वोपरि रखने के कारण कितना दुख उठाना पड़ता है उससे संबंधित किसी व्यक्ति को। लेकिन यहाँ व्यक्ति का संबोधन जो है ना करके बल्कि तोता दिया गया है। तो ये तोता जो है ये व्यंग्य रचना है और इसको लिखा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो 8 पाठ आपके पूरे पाठ्यवस्तु के लिए संकलित है यहाँ पर। लेकिन एक 9वां पाठ ऐसा रखा गया है जो आज के इस परिवेश में उन नवयुवकों के लिए दिया गया है कि उन्हें कैसे सड़क पर चलते समय सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, अपनी सुरक्षा का साथ साथ दूसरों की भी। क्योंकि जब तक हम सड़क के नियमों को नहीं जानेंगे, यातायात के उन नियमों को नहीं जानेंगे, तब तक हम सुरक्षित ना रह सकेंगे, ना रख सकेंगे। तो यहाँ पर जो है अगला पाठ रखा गया है सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। आप देखिए यहाँ पर यातायात के नियम जानना कितना जरूरी है। यहाँ तक कि इसको एक पाठ के रूप में रख दिया गया है ताकि वो हर बच्चा जान सके कि यातायात के क्या नियम हैं, उसके चिन्ह क्या है, उसके लाभ क्या हैं और उसका पूरा उपयोग किया जाए जब हम सड़क पर हों, चल रहे हों। सड़क सुरक्षा कैसे रखा जाए, तो ये रहे पूरे इंडिकेटर से कि पाठ्यवस्तु का जो रूपरेखा दिया गया है। तो इस तरह से
आज की वीडियो में आपने कक्षा 9 हिंदी गद्य पाठ्यपुस्तक को भली प्रकार से समझ लिया होगा।